जनता पार्टी के यहाँ से निगम पार्षद, निवर्तमान निगम पार्षद हैं, और रवि भडाना जी उनके पति हैं। रवि भडाना जी के छोटे भाई आशीष भडाना जी, डॉक्टर जी, उन्होंने यहाँ पर एक नर्सिंग होम बनाया है, और ऐसे एरिया में बनाया है जहाँ बहुत मैं समझता हूँ अंतिम व्यक्ति इन कॉलोनियों में रहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको सस्ती इलाज उपलब्ध हो। जब लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, इन्होंने सेवा भाव से कि हमने ये चिकित्सा के जो पेशा है इसको सेवा का पेशा मानते हुए इन्होंने इस कॉलोनियों में एक नया नर्सिंग होम बनाया है कि यहाँ के लोगों को सस्ता इलाज और नज़दीक इलाज उपलब्ध हो। तो आज उसका उद्घाटन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और मुझे उम्मीद है इन कॉलोनी, चाहे ओम एन्क्लेव है, विनय नगर है, जगमाल एन्क्लेव है, हरकेश, इन सब लोगों को, यहाँ के रहने वाले कॉलोनियों के लोगों को एक सस्ता, सुलभ और नज़दीक इलाज उपलब्ध होगा। ऐसा मंत्री जी एक को आशीर्वाद देके जा रहे हैं, इलेक्शन नजदीक है, हमेशा आशीर्वाद रहा रवि। मंत्री जी एक सवाल और, बहुत कंफ्यूजन, जो निगम इलेक्शन है वो अक्टूबर नवंबर तक जा रहे हैं, तो एक बार जरा बता दें। देखिए अभी उसका नोटिफिकेशन होने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन होगा हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी निगम के चुनाव हो। सर एक सवाल और सर, अगर हम बात करें सीएनजी रेटों की, तो दिल्ली की बात करें तो हरियाणा के मुकाबले वहाँ पे कम रेट है, और अगर फरीदाबाद की मेन बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट यहीं पर है, जबकि गुरुग्राम भी हरियाणा में पड़ता है, फिर भी वहाँ इससे कम है, क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, हर शहर की, हर प्रदेश के अलग अलग रेट हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ देखिए इसका खर्चा का हिसाब से होता है। अब तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट का लगता है, अब देखिए असम में जाकर रेट, बॉम्बे में रेट अलग मिलेगा, ये मिलेगा, तो स्थान के कारण से, अलग अलग राज्यों के टैक्सों के कारण से ये अंतर है। धन्यवाद करता हूं। और हमारे क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी हॉस्पिटल की, आज छोटे भाई ने खोल के और सस्ता इलाज करने की जो हमारी मोहर थी कि गरीब भाई बहनों को सस्ते से सस्ता इलाज हम करेंगे। हमारे पिता की इच्छा थी कि इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनाए, और जिसमें अपनी कॉलोनी और अपने पूरे परिवार, अपने वार्ड की सारी जनता और नहर पार की जनता के लिए सबसे सस्ता इलाज हो। आज वो सपना हमारा पूरा हुआ है। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रवि जी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन आपने आज मंत्री जी से करवाया, क्या उन हॉस्पिटलों में क्या फैसिलिटी मिलेगी, गरीब लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा खास? देखिए जी, हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी। ऑपरेशन की सुविधा है, क्योंकि मेरा छोटा भाई एमएस है, मास्टर सर्जन है, एमबीबीएस भी है, और हमारे यहाँ जो हमारी जो सबसे बड़ी जो मेरे पिता की इच्छा रही है कि हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो यहाँ से बहुत दूर तक जाती है, चाहे तो दिल्ली जाना पड़ता है, फरीदाबाद के किसी कोने में, और बहुत हॉस्पिटलों में जो आज महंगाई आप देख रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए मेरे पिता की जो इच्छा थी कि एक अपने यहाँ हमारा हॉस्पिटल हो, और उस हॉस्पिटल के अंदर सस्ते से सस्ता इलाज हो, और उस को करने के लिए आज मेरे पिता की इच्छा जो पूरी हुई है, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने उद्घाटन किया है हॉस्पिटल का। वो हमारी जनता को एक बहुत सस्ते दामों में एक अच्छे इलाज, मतलब सस्ते से सस्ते हम इलाज प्रोवाइड करेंगे। वो हमारी जो इच्छा है आज पूरी हुई है। कोई खास वजह, क्योंकि जब हॉस्पिटल खोला जाता तो अक्सर देखते हैं मेन रोड पर खुलता है या सेक्टर में खुलता है, लेकिन आपने कॉलोनी में खोला है? सर कॉलोनी का खोलने का नहीं, ये मेरा परिवार है, और मैं यहाँ बचपन से हूँ, मैं यहाँ पला हूँ, मैं इनके सामने जवान हुआ हूँ, और आज जो भी हूँ मैं अपने जगमाल गणपति रोशन नगर की बदौलत हूँ, विनय नगर की बदौलत हूँ। मुझे इन्होंने बनाया है, मैंने इनका दर्द देखा है, मैंने वो टाइम देखा है जब यहाँ रोड नहीं थे, रात भर लाइटें नहीं होती थी, हम सब अंधेरे में सोते थे, सब अंधेरे में गारे से, कीचड़ से निकलते थे, और मैंने वो दिन भी देखा है कि यहाँ से इलाज के लिए हमें ऑटो रिक्शे में भगना पड़ता था, साइकिलों से लेके जाना पड़ता था, एम्बुलेंसें आए तो घंटों फंस जाती थी। उस चीज़ को देखते हुए मेरे पिता की एक इच्छा थी कि अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊँ, और आज वो डॉक्टर बना, एमबीबीएस उसने की, एमएस की, और उनकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र की जो हमारे भाई बहनों हमारे परिवार का हिस्सा है, इन्हें सस्ता इलाज मुहैया कराए। उस दुख दर्द को समझते हुए ये हमने अपने कॉलोनी के बीच में और परिवार के बीच में हॉस्पिटल खोला। अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटलों में भारी भरकम की शिकायतें भी आती हैं। यहाँ एकदम रीजनल होंगे, और कोई भी किसी प्रकार की मेरी जनता को परेशानी नहीं होगी, मेरा वादा है जनता से। अभी हॉस्पिटल कितने बेड का होगा? अभी हॉस्पिटल 50 बेड का है। आगे बढ़ाने का कोई? आगे जैसे जैसे काम चलेगा आगे बढ़ेगा, बड़ा करेंगे। बिल्डिंग पूरी तैयार है,
रवि जी, इससे अलग एक क्वेश्चन है मेरा जी। इलेक्शन नजदीक है, जी, क्या तैयारी इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ? देखो मंत्री जी का परिवार का मेरे पे मैं मंत्री जी का परिवार हूँ और उनका मेरे पे आशीर्वाद है। ये मेरा सौभाग्य है जो मंत्री जी अपने मुख से कह के गए हैं कि फिर मेरे को एक आशीर्वाद दे के गए हैं। और मैंने जो डिमांडें रखी थी, दीपावली कॉलोनी की हो, जगमाल गणपति रोशन नगर की हो, माननीय मंत्री जी ने मेरे सामने फ़ोन किया ठेकेदार को और कहा दीपावली में सोमवार से काम चालू करना है और ओम इंक्लेव में और जगमाल के लिए, रोशन नगर, विनय नगर के लिए एक स्पेशल ग्रांट दी जा रही है, जिस ग्रांट से 2 साल के जो कोरोना में कार्य रुके थे उन कार्यों को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने के लिए माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए हैं, वो आपके सामने है और ये काम बहुत जल्द होंगे और हर गली पक्की होगी, हर गली में सीवर होगा, हर गली में नाली होगी और उसके बाद टोटी होगी और टोटी में जल घर के अंदर होगा। यही हमारा लक्ष्य है और उसे पहुंचाने की जो प्रक्रिया है कंटिन्यू हम कर रहे हैं, वो आपके सामने है और जगह भी देख सकते हैं और इस वार्ड की खुशहाली भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।